हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेडिसिन पर। मैं हूं आपका होस्ट राजन। आज की इस वीडियो के दौरान हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज 100 फॉर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। इस सीरीज के दौरान हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ये सीरीज डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए तैयार की। इस सीरीज के दौरान हम 100 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तैयार करने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में होने वाले डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। आज के सेशन के दौरान हम इस सीरीज के 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज द वर्ड फार्मेकॉन मीन्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फार्मेकॉन शब्द का क्या अर्थ है, और हमारी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। The option A is a drug, option B is a plant, option C is an animal, and option D is none of the above. So this is a direct type of the question, and we should always learn that pharmakon is a Greek word, which means either remedy or the poison. Because remedy is very close to the option A, that is a drug, so the correct answer to this question will be the option A, that is a drug. Next question is Select the incorrect statement with respect to organized crude drugs. इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सो हियर आर 4 ऑप्शंस। द ऑप्शन ए इज दे हैव स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इज दे आर द डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ऑप्शन सी इज दे कैन बी आइडेंटिफाइड मॉर्फोलॉजिकली, ऑप्शन डी इज दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो हम पाएंगे लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स हैं उनमें स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली करेक्ट एंड दिस कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑप्शन बी इज दे आर द डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यस, जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होती हैं वो सभी डायरेक्ट पार्ट्स होती हैं प्लांट्स का। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑप्शन सी इज दे कैन बी आइडेंटिफाइड मॉर्फोलॉजिकली। डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स को मॉर्फोलॉजिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट एंड कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए बी सी ऑप्शंस तीनों ही करेक्ट हैं और वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यस, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स जो होती हैं उनको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया जाता है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त नहीं की जाती हैं। हाँ, कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स के लिए छोटी प्रोसेसिंग जैसे कि वॉशिंग, ड्राइंग, कटिंग और स्लाइसिंग का यूज किया जाता है, बट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नेवर डन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। द क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर इज सीडीआरआई लोकेटेड। सीडीआरआई कहां पर स्थित है? ये एक डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। सीडीआरआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में स्थित है। सो ऑप्शन ए, दैट इज द लखनऊ, इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फार्मासिस्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट फार्मासिस्ट किसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हिप्पोक्रेट्स, बी गैलन, सी थियोफ्रास्टस एंड डी डायोस्कोरोइड। अगर हम चारों ऑप्शंस की बात करें तो जो हिप्पोक्रेट्स हैं वो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, और गैलन को हम फर्स्ट फार्मासिस्ट कंसीडर करते हैं। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि डायोस्कोरोइड अपने मेडिसिनल प्लांट्स पे किए गए वर्क के लिए फेमस है। सो इट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड यू शुड ऑलवेज लर्न दैट Galen is known as the first pharmacist and he devised the preparation method for the Galen shells. So the correct answer to this question is option B, that is Galen. Question number 5 is who introduced the term pharmacognosy and in which year? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फार्माकोग्नोसी शब्द को किसने इंट्रोड्यूस कराया और किस वर्ष में इंट्रोड्यूस कराया। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इज सी ए सिडलर इन 1815, B. Alexander Fleming in 1922, C. Aristotle in 384 BC, and D. None of the above.
सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी ए सिडलर इन 1815। इन्होंने डॉक्टरल थीसिस एक लिखी थी और उस डॉक्टरल थीसिस का टाइटल था एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका। जो एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका है, इसमें जो फार्माकोग्नोस्टिका शब्द है वहीं से फार्माकोग्नोसी शब्द डेराइव हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन ए है सी ए सिडलर इन 1815 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जबकि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1922। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। ऑप्शन सी इज एरिस्टोटल इन 384 बीसी। एरिस्टोटल बेसिकली एनिमल किंगडम पे किए गए अपने वर्क के लिए फेमस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है किसको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से कंसिडर किया जाता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो हिप्पोक्रेट्स हैं उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। सो द ऑप्शन ए हिप्पोक्रेट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज त्रिदोष थ्योरी बिलोंग्स टू। त्रिदोष थ्योरी का संबंध है किससे? ऑप्शन ए इज आयुर्वेदा, ऑप्शन बी इज सिद्धा, ऑप्शन सी इज यूनानी एंड ऑप्शन डी इज होम्योपैथी। हमारे सामने कुछ सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिए गए हैं। अगर हम त्रिदोष थ्योरी की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 3 तरीके के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और ये वात, पित्त और कफ की थ्योरी बेसिकली आयुर्वेद से संबंधित है। सो द ऑप्शन ए आयुर्वेदा इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग नहीं है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। द ऑप्शन इज इफेड्रा, ऑप्शन बी इज ओपियम, ऑप्शन सी इज नक्स वोमिका एंड ऑप्शन डी इज सेना। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इफेड्रा एक स्टेम है जो कि इफेड्रा सिलिका नाम के प्लांट से हमें मिलती है और एक डायरेक्ट पार्ट है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज ओपियम। ओपियम एक तरीके का लेटेक्स है जो कि पेपावेरम सोमनिफेरम प्लांट के कैप्सूल्स हैं उनसे हमें मिलता है और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग है, मींस ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग नहीं है। द ऑप्शन सी इज नक्स वोमिका जो कि एक तरीके के सीड है जो कि हमें स्ट्राइचनस नक्स वोमिका प्लांट से मिलते हैं। चूंकि ये डायरेक्ट पार्ट्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन डी है सेना, सेना हमारी बेसिकली लीव्स होती हैं जो कि कैसिया एंगुस्टिफोलिया एंड कैसिया एक्यूटिफोलिया नाम के प्लांट से हमें मिलती हैं। ये भी हमारे डायरेक्ट पार्ट्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग है। सो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द ओपियम जो कि एक तरीके की अनऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग है, मींस वो ऑर्गेनाइज्ड क्रू ड्रग नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी, दैट इज द ओपियम। ओपियम को हिंदी में हम अफीम के नाम से जानते हैं। ओपियम का संबंध हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट से भी है, जिसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्मेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्मेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। फर्मेंटेड का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल जनरेट हुआ हो। अगर हम सारी फॉर्मुलेशंस को देखें तो ऑप्शन ए इज आरिस्ट, ऑप्शन बी इज गुटिका, ऑप्शन सी इज अबलेह एंड ऑप्शन डी इज नश्य। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें आरिस्ट की, तो आरिस्ट एक तरीके की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है जिसमें कि अल्कोहल फर्मेंटेशन के दौरान जनरेट होता है। गुटिका सॉलिड फॉर्मुलेशंस है, टैबलेट लाइक फॉर्मुलेशंस है, इसमें अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से अबलेह वो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस है, यहाँ पे भी अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं है। और ऑप्शन डी नश्य, ये स्नब्स होते हैं, मींस ये सूंघने के लिए होती हैं दवाइयां, यहाँ पे भी अल्कोहल का कोई यूज नहीं है या फर्मेंटेशन इन तीनों ही प्रिपरेशन में नहीं होता है। सो द ऑप्शन ए इज आरिस्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप ध्यान रखेंगे आरिस्ट जो है एक फर्मेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। एग्जांपल्स द्राक्षारिस्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा में, खदीरा रिस्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। खदीरा रिस्ट बेसिकली जो एलर्जी कंडीशंस है उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर जो आपका खादिर है, कत्था है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रू ड्रग ऑफ एनिमल सोर्स। निम्नलिखित में कौन सी क्रू ड्रग एनिमल सोर्स से संबंधित है। द ऑप्शन ए इज बीज वैक्स, द ऑप्शन
B is castor oil, the option C is Japan wax and option D is gum acacia. अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो बीज बैग्स बेसिकली हनी बीज प्रिपेयर करती हैं। कैस्टर ऑयल हमें कैस्टर प्लांट से मिलता है, बेसिकली जो रिसिनस कम्युनिस का प्लांट है उसके सीड से हमें एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू कैस्टर ऑयल ऑब्टेन होता है। जापान वैक्स एक सिंथेटिक वैक्स है जो कि बीज वैक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। और गम अकेशिया एक तरीके का गम है, एक गमी एक्सुडेट है जो अकेशिया एरेबिका प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस से पैथोलॉजिकल इंजरी के थ्रू हमें प्राप्त होता है। सो जो ऑप्शन ए है बीज बैग्स, वहां पे हमारी हनी बीज इन्वॉल्व है और हनी बीज बेसिकली एनिमल है, तो बीज बैग्स हमारा एक एग्जाम्पल होगा क्रूड ड्रग का जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज द बीज बैग्स।